कि अर्शी हॉस्पिटल में सिर्फ आपकी वजह से है। अंधेरा। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू श्रीशा ब्लॉग। सो दोस्तों, आज के एपिसोड के लिए कितना समा बांधा गया था। जनक को लॉकअप में डाला गया, वहां से मीनू ने उसको निकाला, मीनू ने एविडेंस कलेक्ट किए, वीडियोग्राफर को पटाया, पुलिस वाले को मनाया और उसके बाद फिर सृष्टि को और सारे घर वालों को बुला करके सबूत पेश कर दिया कि सृष्टि ने किस तरीके से जनक की साड़ी जलाई। सारे घर वाले चौंक गए थे, लेकिन बासूस इतने बेशरम है ना, उनको ये नहीं दिख रहा है कि सृष्टि मुखर्जी जनक को जलाना चाहती थी। यानी कि अर्शी का जो हुआ सो हुआ, लेकिन पहले जनक को वो जला रही थी। अगर कोई नहीं देखता मिस हैपनिंग हो सकता था, लेकिन उनको कोई पड़ी नहीं है। जनक मरे तो जाए, जेल जाए, कहीं भी जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है। वहीं अनिरुद्ध तो मूर्ति बन के खड़ा हुआ था। उसके बाद सृष्टि मुखर्जी आती है, बड़े अकड़ के आती है और पूरे एपिसोड में वो अकड़ी रहती है। वो कहीं भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती है। पुलिस वाले उसको पकड़ लेता है, उसका हस्बैंड खुद मान लेता है, लेकिन हमारी महानता की मूरत झनक जो है, वो झनक बोलती है कि नहीं, घर का मामला आप घर में ही रहने दीजिए। इन्होंने जो भी किया है वो अपनी बेटी के लिए किया है। उनकी बेटी होश में आएगी और हॉस्पिटल से घर आएगी, तब वो अपनी माँ को नहीं देखेंगी तो वो और परेशान हो जाएगी। मुझे अभी भी भरोसा नहीं होता है कि सृष्टि मासी मुझसे नफरत करती हैं। हाँ, वो अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करती हैं और इसी कारण से उनसे ये गलती हो गई है। तो घर की बात को घर में ही रहने दीजिए और एक काम करिए, आपने जो इतना बिल्डअप किया, इतना सारे लोगों ने सब कुछ किया, सब खत्म कर दो और मुझे भाई माफ़ी दे दो, भाई माफ़ी दे दो। हाथ जोड़ करके पुलिस वाले के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि प्लीज़ घर की बात को घर में रहने दीजिए। मैं इनके खिलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहती हूँ। शायद वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती है। वो निकलना चाहती है। इन सब चीज़ों से वो तंग आ चुकी है, परेशान हो गई है। एक ये दूसरा पहलू देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाला अनिरुद्ध कि मुझे अर्शी को इंसाफ दिलाना है और मैंने अर्शी से वादा किया है और झनक को आप अटेम्प्ट टू मर्डर का उस चार्ज लगाना और उम्र कैद देना और फलान और ढिकान। अब आपने क्यों नहीं बोला है कि भाई नहीं, झनक तुम रुक जाओ, इनको जेल पहुंचाना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा बीच में, क्योंकि मैंने अर्शी से वादा किया है। वहीं पे झनक अगर कल्प्रिट निकलती तो हंगामा मच जाता। बेशरम बासूफ को अभी भी लग रहा है कि सृष्टि ने तो कुछ गलत ही नहीं किया। अच्छा होता कि झनक जल जाती तो। अब झनक इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहती है और इसीलिए वो हाथ जोड़ के पुलिस वालों को बोलती है। झनक के कहने पर पुलिस जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन लेडी पुलिस सृष्टि से कहती है कि आपने झनक को जलाने की कोशिश करी और अगर आप नहीं जला पाए तो आपने उस जेल भिजवाने की कोशिश करी और उसको उम्र कैद दिलवाने की कोशिश करी, लेकिन शशि जी झनक ने आपको माफ़ कर दिया और आप देख सकते हो किस तरीके से हाथ जोड़ के खड़ी है। शशि जी, आप बहुत अच्छी डांसर हो सकती हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो सकती हैं, लेकिन बहुत अच्छी इंसान नहीं हैं आप। ये पुलिस वाली ने जाते जाते कहा, लेकिन शशि मुखर्जी की अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब क्या हुआ, हमने सोचा कुछ और डायलॉग बाजी होगी, अनिरुद्ध कुछ जनक को बोलेगा, कुछ बात करेगा, कुछ एक मोमेंट होगा उनका, कुछ नहीं, सीधे नाइट दिखा देते हैं। जनक अपने कपड़े पैक कर रही है, बहुत परेशान है। वो सोच रही है कि अब मुझे बस इस घर से निकलना है, इन झंझटों से निकलना है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी, मैं कैसे अपना ख्याल रखूँगी। मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन वो पैसे कब तक चलेंगे, मुझे अपने आप को हिम्मत बनानी पड़ेगी। लेकिन मुझे तो इस घर से निकलना है और सुबह-सुबह मैं निकल जाऊँगी किसी को भी बिना बताए। और वो अपने कपड़े पैक करने लगती है, अपनी किताबें पैक करने लगती है। जनक जाना चाहती है एंड वी एज़ ऑडियंस वेरी हैप्पी, लेकिन डिसअपॉइंटेड समवेयर बिकॉज़ उसने सृष्टि को जाने दिया और अनिरुद्ध ने तो दही जमा के रखा हुआ था, यूज़लेस अनिरुद्ध। सो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सृष्टि का पर्दाफाश हुआ है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन अनिरुद्ध के जो फैमिली मेंबर हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये उतने ही लेवल के बेशरम रहेंगे। और सृष्टि की अकड़ देखो, एंड तक जनक उसको हाथ जोड़ करके उसके लिए बोल भी रही है, तब भी उसको घूर रही है। पुलिस वाले चले गए, तब भी उसको घूर रही है। अरे भाई, उसने आपको छुड़वा दिया है। आप क्रिमिनल हो, क्रिमिनल। आप आर्टिस्ट नहीं हो, आप क्रिमिनल हो। आपने इतने गलत-गलत काम किए कि आपको आराम से जेल में बैठ सकते हो आप। लेकिन महान जनक ने ये सब पंगे नहीं लेना चाहे, क्योंकि अगर वो कोर्ट केस करती तो कहीं न कहीं उसको कोलकाता में ही रहना पड़ता या बासु हाउस में ही रहना पड़ता और उसके लिए और प्रॉब्लमेटिक होता। और अनिरुद्ध ने वैसे ही उसका बहुत दिल तोड़ दिया है। अनिरुद्ध ने उस पे भरोसा नहीं किया, जबकि छोटन ने भरोसा किया, बड़ो माँ ने भरोसा किया, जेठू ने भरोसा किया। अनिरुद्ध को भरोसा नहीं था और अनिरुद्ध क्या बोलता। खैर, अब प्रोमो में जैसा दिखाया गया था, जो प्रोमो कल दिखाया गया था वो ही आज दिखाया गया है, जहाँ पर झनक रेड कलर का कुर्ता पहने हुए हैं और एक फॉर्म साइन कर रही है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध को वो लेटर छोड़ के आई है और साथ ही साथ डांस रियलिटी शो का एक पैम्पलेट पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने नोटिस करी हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आने वाला जो जनक होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होने वाला हो, थोड़ा नया हो, क्योंकि अब काफ़ी बोरियत हो चुकी थी रोज़-रोज़ के ताने और झगड़े सुन-सुन के। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो तो
लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।